कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इंदौर ने एशिया में मध्य प्रदेश में मान बढ़ाने का काम किया है। कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने वाला इतना बड़ा प्लांट एशिया में नहीं है। इस प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को राज्य सरकार भव्य बनाने की तैयारी में है। आखिर क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तो 3 फरवरी को ही करीब तय हो गया था कि इंदौर बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे, जब सीएम शिवराज उन्हें निमंत्रण देने गए थे। अब औपचारिक तौर पर यह भी तय हो गया कि 19 फरवरी को पीएम मोदी वर्चुअली प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जबकि इस मौके पर सीएम शिवराज इंदौर में ही मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम शिवराज लगातार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इंदौर नगर निगम के साथ राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे सरकार लोगों तक पहुंचाना चाहती है, ताकि वोटों का फायदा तो हो ही, इसके साथ ही दूसरे शहरों में भी इस तरह के प्रयास हो सके। कचरे से बहुत सारी चीजें बनी रही बाय प्रोडक्ट, लेकिन एक जो थी गीले कचरे से गैस बनाने का, वो प्लांट छूट रहा था और उसको लेकर नगर निगम ने एक बड़ा प्लांट लगाया। 550 टन वाला ये प्लांट जो गीले कचरे से 1700 केजी हम अगर कहें बायो सीएनजी गीले कचरे से मिलेगी बायो सीएनजी, तो ये इंदौर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्यक्रम आया संभावित 19 तारीख को दोपहर को इसका लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ लोग भी रहेंगे। इसके साथ साथ गीले कचरे से इंदौर में सीएनजी बनाने के प्लांट की शुरुआत हुई। ये इंदौर के लोगों की इच्छा शक्ति और प्रयासों से हुआ है। इसका प्रधानमंत्री जी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और इसका सीधा प्रसारण प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रहेगी, शुरू से आदत रहेगी, हर काम का इवेंट बनाती है, हर चीज का श्रेय लेती है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपना प्रचार अभियान सरकारी खर्च पर शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर ये बायो सीएनजी कैसे तैयार होता है। दरअसल इंदौर में डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था है। कचरे को एक जगह डंप करने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उससे खाद बनाई जाती है और इसके साथ ही गीले कचरे का इस्तेमाल बायो सीएनजी बनाने में भी होता है। अच्छी बात यह है कि कचरे का न सिर्फ इस्तेमाल दोबारा हो रहा है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिला है। खास बात यह है कि इससे नगर निगम की आमदनी भी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि प्लांट में 90% मीथेन वाली बायो सीएनजी बननी शुरू हो जाएगी। वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी में मीथेन की मात्रा 90% होनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक इंदौर सिर्फ साफ सफाई में ही छलांग लगा रहा था, लेकिन अब व्यावसायिक उपलब्धियों को पाने की ओर भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 150 करोड़ रुपए की लागत से करीब 15 एकड़ में बायो सीएनजी गैस प्लांट बनकर तैयार हो गया है। रोजाना 18 टन सीएनजी गैस यहाँ से बनके बाहर निकलेगा और 400 यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, कॉर्पोरेशन की बसें हैं, उनमें इसका उपयोग होगा और ये सीएनजी बाजार से 5 रुपया सस्ती सरकार को पड़ेगी। तो मतलब कहा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट इंदौर बनकर तैयार हुआ। राजस्व का ही फायदा सरकार होगा, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने कहा कि सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है वो बुरी नहीं होती है और इस तरीके से कार्यक्रम को बड़ा आयोजन करती है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, जिसमें सरकारी तंत्र का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंदौर से निखिल गुप्ता, न्यूज स्टेट।